मेरा नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी कहानी कई लोगों की कहानी है। 18 साल तक मेट्रो सिटी मेरी दुनिया थी। मैं बड़े सपनों के साथ आई थी, एक यंग वुमन जो सब कुछ कॉन्कर करने के लिए तैयार थी। मैंने कई काम किए, एक फ्रीलांसर जो डेडलाइंस पूरी करती थी, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाती थी, और एक रिक्रूटर जो लोगों के करियर्स को सही जगह दिलाती थी। सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। इसने मुझे इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट की भावना दी। मैंने इसकी क्राउडेड सड़कों और इसकी और भी क्राउडेड एम्बिशंस में नेविगेट करना सीखा। हर दिन एक दौड़ थी, अपने बगल वाले से बेहतर, तेज और ज्यादा सक्सेसफुल होने की एक कांस्टेंट पुश। सिटी कभी सोती नहीं थी, और उसके साथ चलने की कोशिश में मैं भी नहीं सोती थी। पेंडेमिक ने सब कुछ बदल दिया। अचानक दुनिया 4 दीवारों तक सिमट गई। मेरा काम ऑनलाइन हो गया, और पहली बार मैंने घर से काम करने की आजादी का स्वाद चखा। यह एक ब्लेसिंग जैसा लगा। इस नई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैंने एक बड़ा कदम उठाया और एक फ्लैट खरीदा। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन यह मेरी थी, मेरी कड़ी मेहनत का प्रतीक। मैंने इसमें अपनी सेविंग्स लगा दी, ये सोचकर कि यह वह एंकर था जिसकी मुझे इस विशाल, इम्पर्सनल सिटी में जरूरत थी। दीवारों में मेरी उम्मीदें, मेरी लेट नाइट वर्क कॉल्स, और वह शांत अकेलापन था जो अक्सर स्क्रीन पर बिताई गई जिंदगी के साथ आता है। लेकिन जल्द ही ब्लेसिंग एक बर्डन जैसा लगने लगा, एक पिंजरा जो मैंने खुद के लिए बनाया था। घर का मालिक होने की खुशी एक मैसिव लोन के बोझ तले जल्दी फीकी पड़ गई। हर महीने मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता था, जो मेरी फाइनेंशियल चेन्स की कांस्टेंट रिमाइंडर थी। सिटी, जो कभी अवसरों से भरी लगती थी, अब एक रिलेंटलेस मशीन जैसी लगती थी, जो मेरी एनर्जी और मेरे बैंक अकाउंट को ड्रेन करने के लिए डिजाइन की गई थी। ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन, एंडलेस नॉइज, ये सब मुझे थकाने लगा था। मैं थक गई थी, सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन से थक गई थी, बिना फिनिश लाइन की दौड़ से थक गई थी, और एक जायंट अनकेयरिंग व्हील में एक छोटे इनसिग्निफिकेंट कॉक जैसा महसूस करने से थक गई थी। मैंने अपने बच्चों को देखा, और मैंने उन्हें एक कंक्रीट जंगल में बड़ा होते देखा। उनका बचपन स्क्रीन्स और छोटे पार्क्स तक सीमित था। मैंने सब कुछ सवाल करना शुरू कर दिया। क्या यह वह जिंदगी थी जिसका मैंने सपना देखा था? क्या यह कर्ज और स्ट्रेस का पहाड़ तथा कथित सफलता की जिंदगी की कीमत थी? मुझे एहसास हुआ कि मैं वीकेंड के लिए जी रही थी, उन ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ एस्केप के लिए जो कभी पर्याप्त नहीं लगते थे। मेरे दिन काम, चोर्स और बिल्स की चिंता में धुंधले हो गए थे। सिटी ने मुझे एक करियर दिया था, लेकिन इसने धीरे धीरे मेरी शांति छीन ली थी। मेरे दिल को कुछ सरल, कुछ असली चाहिए था। इसे खुले आसमान, ताजी हवा और एक जिंदगी की धीमी गति की लालसा थी, जिसे मैंने लगभग 2 दशक पहले छोड़ दिया था। सिटी की गूंज तेज थी, लेकिन एक नरम, ज्यादा परसिस्टेंट आवाज मुझे घर बुला रही थी। जाने का फैसला रातों रात नहीं हुआ था। यह एक बीज था जो मेरे मन में बोया गया था, और मेरी बढ़ती हुई थकान से धीरे धीरे पानी दिया गया था। मुझे अपने बचपन का गांव याद आया, एक ऐसी जगह जहां मैं केवल छोटी छुट्टियों में जाती थी। मुझे फैले हुए खेत, पुराने बरगद के पेड़ की छाया और समुदाय की वार्मथ याद आई। ये यादें मेरी स्ट्रेस्ड सोल के लिए एक बाल्म जैसी लगीं। क्या मैं वापस जा सकती थी? यह विचार डरावना और रोमांचक दोनों था। 18 साल से मैंने जो जिंदगी पेन्सटेकिंगली बनाई थी, उसे पीछे छोड़ना एक मॉन्यूमेंटल रिस्क जैसा लगा। लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे वापस लौटने के लिए एक फेलियर माना जाएगा? इन सवालों ने मुझे परेशान किया। मेरे पति और मैंने रात भर लंबी बातें की। हमने प्रोज और कॉन्स को तौला, अपने डर को अपनी उम्मीदों के खिलाफ। हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा। हम चाहते थे कि वे प्रकृति और हमारी संस्कृति से जुड़े बचपन का अनुभव करें, न कि केवल एक वर्चुअल दुनिया का। हम चाहते थे कि वे अपने दादा दादी को जाने, उनसे कहानियां सुने और परिवार और समुदाय के मूल्य को समझें। सिटी ने उन्हें सबसे अच्छे स्कूल दिए, लेकिन वह उन्हें आम के पेड़ पर चढ़ने या खेत में नंगे पैर दौड़ने की सरल खुशी नहीं दे सकती थी। हमारी जड़ों का खिंचाव हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, अननोन के डर को ओवरपावरिंग करता गया। आखिरकार हमने चुनाव किया। हमने वापस जाने का फैसला किया। अपनी जिंदगी को उखाड़ने की प्रक्रिया कैओटिक थी। हमें फ्लैट बेचना पड़ा, जिसका मतलब था एजेंट्स और पेपर वर्क से निपटना, जो सिटी के ट्रांजैक्शनल नेचर का एक अंतिम स्वाद था। अपने घर को पैक करना हमारी जिंदगी के एक पूरे चैप्टर को पैक करने जैसा लगा। हर चीज में एक याद थी, संघर्ष की, छोटी जीत की, अकेली रातों और खुशहाल पलों की। यह उस सिटी को एक इमोशनल फेयरवेल था, जिसने मुझे वह इंसान बनाया था जो मैं थी। छोड़ना एक एस्केप नहीं था, यह फ्रैंटिक पेस की जिंदगी को पर्पस और पीस की जिंदगी के लिए बदलने का एक कॉन्शियस चॉइस था। मेट्रो से गांव तक की यात्रा सिर्फ एक फिजिकल मूव से ज्यादा थी।
यह एक इनवर्ड जर्नी थी। जैसे जैसे सिटी की ऊंची इमारतें रियरव्यू मिरर में छोटी होती गईं, मैंने अपने कंधों से एक वजन उतरते महसूस किया। परिदृश्य कंक्रीट और ग्लास से हरे खेतों और खुले आसमान में बदल गया। हवा खुद अलग महसूस हुई, स्वच्छ और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। हम सिर्फ एक अलग जगह पर नहीं जा रहे थे, हम एक अलग जीवन शैली की ओर बढ़ रहे थे। हम शोर को पीछे छोड़ रहे थे ताकि हम अपना संगीत पा सकें, प्रकृति और खुद के साथ हार्मनी में जी गई जिंदगी की लय। घर की फुसफुसाहट आखिरकार एक स्पष्ट वेलकमिंग पुकार बन गई थी। गांव में आकर ऐसा लगा जैसे समय में पीछे चले गए हों, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से। हमारा पैतृक घर वहीं खड़ा था, हमारा इंतजार कर रहा था। वह पुराना था और उसे मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन उसमें पीढ़ियों की वार्मथ थी। मैं कमरों से गुजरी और यादें ताजा हो गईं। मेरी दादी रसोई में खाना बनाती थी, मेरे दादा वेरांडा पर कहानियां सुनाते थे, चचेरे भाई कोर्टयार्ड में खेलते थे। यह सिर्फ ईंटों और गारे से बना घर नहीं था, यह प्यार और कहानियों से भरा घर था। दीवारें उन लोगों के जीवन से सांस लेती हुई लग रही थीं जो यहां पहले रह चुके थे। यह एक विरासत थी जिसे अब हमें आगे बढ़ाना था। यहां जीवन की गति धीमी है। सूरज, न कि अलार्म घड़ी, हमें जगाता है। सुबह चिड़ियों के चहचहाने से भरी होती हैं, न कि हॉर्न की आवाज से। लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय होता है। पड़ोसी बातें करने के लिए रुकते हैं, ऑब्लिगेशन से नहीं बल्कि सच्ची केयर से। वे अपने बगीचों से ताजी सब्जियां लाते थे और घर की मरम्मत में मदद करने की पेशकश करते थे। समुदाय की यह भावना कुछ ऐसी थी जिसे मैंने शहर में बहुत याद किया था, जहां मैं अपने बगल वाले फ्लैट में रहने वाले लोगों को मुश्किल से जानती थी। यहाँ आप एक द्वीप नहीं हैं, आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जो आपको सपोर्ट और अपलिफ्ट करता है। मेरे बच्चों के लिए गांव एक वंडरलैंड है। उन्होंने अपनी टैबलेट को पेड़ों से बदल दिया है और अपने वीडियो गेम्स को असली एडवेंचर्स से। वे अपने दिन घूमने में, गांव के अन्य बच्चों के साथ दोस्त बनाने में और ऐसी चीजें सीखने में बिताते हैं जो कोई टेक्स्ट बुक उन्हें कभी नहीं सिखा सकती। वे अलग अलग चिड़ियों को पहचानना सीख रहे हैं, मौसमों को समझना सीख रहे हैं और अपनी प्लेट पर रखे भोजन की सराहना करना सीख रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि वह कहाँ से आता है। वे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी परंपराओं को सबसे उनके चेहरों पर शुद्ध खुशी देखकर यह पुष्टि होती है कि हमने सही फैसला किया। यह वह बचपन है जो मैं उनके लिए चाहती थी, एक ऐसा बचपन जो रियलिटी में रूटेड हो, न कि वर्चुअल रियलिटी में। हमने यहीं अपना ड्रीम होम बनाना शुरू कर दिया है, पुराने घर से ज्यादा दूर नहीं। ये एक सिंपल डिजाइन है जो प्राकृतिक परिवेश के साथ घुल मिल जाती है। हम बड़ी खिड़कियां चाहते हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और एक बड़ा पोर्च जहां बैठकर बारिश देख सकें। हम इसे धीरे धीरे बना रहे हैं, ईंट ईंट करके, अपने हाथों से और स्थानीय कारीगरों की मदद से। ये घर सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह हमारी खुशी और वेलबींग में एक इन्वेस्टमेंट है। यह हमारी नई शुरुआत का एक प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां हम बढ़ सकते हैं, सपने देख सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो सचमुच हमारा अपना है, शहर के दबावों और प्रिटेंशन से दूर। बहुत से लोग सोचते हैं कि गांव के जीवन का मतलब सुविधाओं की कमी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे गांव में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो मुझे एक फ्रीलांसर के रूप में अपना काम जारी रखने की अनुमति देती है। सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई हैं और अच्छे स्कूलों और अस्पतालों वाला निकटतम शहर बस थोड़ी ही दूरी पर है। हमें लगभग हर वह चीज मिलती है जिसकी हमें जरूरत है। अंतर यह है कि यहाँ जीवन कंजम्पशन के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं है। हम वही खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत है, न कि वह जो हम दिखाना चाहते हैं। जीवन सरल है, ज्यादा इंटेंशनल और असीम रूप से ज्यादा संतोषजनक। हमने आधुनिक कंफर्ट्स और पारंपरिक सादगी के बीच एक संतुलन पाया है। यहाँ भविष्य संभावनाओं से भरा लगता है। हम अपनी पारिवारिक भूमि पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर विचार कर रहे हैं। अपना भोजन खुद उगाने का विचार केमिकल से मुक्त, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। ये पृथ्वी से जुड़ने और अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का एक तरीका है। यहाँ कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो धैर्य, कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है। हम एक ऐसे भविष्य को देखते हैं जहां हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि निर्माता हैं, अपने समुदाय में योगदान दे रहे हैं और सस्टेनेबली जी रहे हैं। यह मार्ग एक ऐसे शहर में कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की तुलना में ज्यादा सार्थक लगता है जो अब घर जैसा महसूस नहीं होता था। बेशक गांव के जीवन की अपनी चुनौतियां हैं। यह एक परफेक्ट पैराडाइज नहीं है। स्थानीय राजनीति, ओकेजनल पावर कट्स और एक ऐसी मानसिकता है जो कभी कभी बदलाव का विरोध कर सकती है।
लेकिन ये चुनौतियां शहर के जीवन के सोल क्रशिंग स्ट्रेस की तुलना में मैनेजेबल ह्यूमन स्केल लगती हैं। यहाँ समस्याओं पर एक समुदाय के रूप में चर्चा की जाती है और उन्हें हल किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। आप अपनी समस्याओं के साथ कभी अकेले नहीं होते हैं। गांव की सुंदरता उसकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी ऑथेंटिसिटी में है, उसकी रॉ अनफिल्टर्ड रियलिटी में। यह जमीन पर मजबूती से पैर जमाए हुए जीवन है। बदलाव कभी आसान नहीं होता। एक परिचित दुनिया को एक अनिश्चित दुनिया के लिए छोड़ना साहस की मांग करता है। लेकिन जब मैं अपने पोर्च पर बैठी सूर्यास्त को, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगते हुए देखती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं घर पर हूँ। मुझे जो शांति महसूस होती है वह गहरी है, उस कांस्टेंट एंग्जाइटी के बिल्कुल विपरीत जो मेरा साथी हुआ करती थी। मेरे बैंक अकाउंट में कम पैसे हैं, लेकिन मेरे जीवन में ज्यादा समृद्धि है। मैंने शहर के शोर को प्रकृति के संगीत से बदल दिया है। यह एक अलग तरह की दौलत है जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। यात्रा मुश्किल थी, लेकिन मंजिल, यह शांत संतोष का जीवन, हर कदम के लायक है।